अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आज 9वां क्लास है असातिज़ा तक़र्रुरी इम्तिहानात के लिए, यानी ऐसे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं या एसटीईटी का या सीटीईटी का या इसी तरह के और एग्ज़ाम्स जो उर्दू से रिलेटेड हों, जिनका सब्जेक्ट उर्दू हो, ऐसे कैंडिडेट और तालिब इल्म स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल आपके सामने और आपके लिए बहुत अच्छे क्लासेस लेकर आ रहा है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल से जुड़ें और हमारे इस चैनल से फ़ायदा उठाएं और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है वो मारूज़ी सवालात हैं। क्या हैं? मारूज़ी सवालात, यानी जो आपको कसीदा गोई और कसीदा निगारों के मुतालिक ये क्लासेस आपको कराए गए हैं, ये आपको पढ़ाया गया है, उसी से मुतालिक आप ये क्लास आपको लिया जा रहा है। यानी आपको ऑप्शनल सवालात दिए गए हैं, इसमें आपको थोड़ा सा मौका मोहलत देंगे। आप उसका आंसर और उसका जवाब आप अपने तौर पे टिक करेंगे या कमेंट करके हमें बताएंगे, उसके बाद हम आपको सही आंसर भी दे देंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं बिला ताख़ीर। सवाल नंबर 1 है, उनमें से किसको कसीदा का अज़ीम शायर कहा जाता है? अनवरी को, हाफिज़ को, बैदल को और सादी को। ये 4 ऑप्शन हैं, अलिफ बा जीम दाल, यानी ए बी सी और डी। तो दोस्तों, आपको जवाब देना है कौन है, अनवरी, हाफिज़ या बैदल या सादी। इन चारों में से आप किन को चुनते हैं कसीदा का अज़ीम शायर? कसीदा का अज़ीम शायर किसे कहते हैं? तो जवाब होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जवाब होगा अनवरी। क्या होगा? अनवरी। ये फ़ारसी के बड़े शायर हैं और 12वीं सदी ईस्वी के ये शायर हैं। 1126 में इनकी पैदाइश होती है और 1190 या 89 में इनकी वफ़ात होती है। तो सही आंसर कौन होगा? अलिफ, अनवरी। ये फ़ारसी के बड़े शायर 12वीं सदी के हैं। दूसरा सवाल है, आगे देखिए। कसीदे के इब्तिदाई अशआर के लिए अदबी इस्तिलाह है। क्या? सरापा या चेहरा, मदह, तशबीब और गुरेज। कसीदे के इब्तिदाई अशआर के लिए अदबी इस्तिलाह है, यानी जब कसीदे का आगाज़ किया जाता है तो दोस्तों उस वक्त जिस तरह के अशआर पेश किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सवाल ये है। तो सरापा या चेहरा, मदह, तशबीब या गुरेज। जवाब दें, जल्दी जवाब दें दोस्तों और अपने तौर पे चूज़ करें। तो सही जवाब है तशबीब। क्या है? तशबीब। किस तरह कि जब तमहीदी बात की जाती है तो उस वक्त जो अशार पेश किए जाते हैं उसे कहते हैं तशबीब। तीसरा सवाल है, कसीदे के अज्जा की सही निशानदेही कीजिए, यानी जो कसीदे के जो अज्जा हैं उसकी सही तरतीब क्या है? किस तरह से अशार पेश किए जाते हैं कसीदा में? तो अलिफ, तशबीब, ये गलत हो गया है, तशबीह हो गया, तशबीब है ये। तशबीब, मदह, गुरेज, दुआ। तशबीब, गुरेज, दुआ और मदह। और सी है तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ। और इधर देखिए डी है गुरेज, तशबीब, मदह और दुआ। आप किसका इंतखाब करते हैं, ए, बी, सी या डी का? दोस्तों बताएं। आप अपने तौर पे सही आंसर को
चूज़ करें, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सही आंसर है जीम। क्या है? जीम। सही आंसर है जीम यानी सी। तशबीब, कुरेज, मदह और दुआ। क्या है? तशबीब, कुरेज, मदह और दुआ। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 4, कसीदे का सबसे अहम जुज़ कौन सा है? मैंने क्लास कराते वक्त कसीदा के मुतालिक बताया था कि कसीदे के अज्जा में सबसे अहम जुज़ कौन सा है। तो सबसे अहम जुज़ में से ऑप्शन दिया गया है, आप उस ऑप्शन को चुनें। पहला तशबीब, दूसरा गुरेज, तीसरा मदह और चौथा है दुआ। तो आपको सही आंसर चुनना है। तशबीब है या गुरेज है, मदह है या दुआ है? सही आंसर है जीम यानी मदह। कसीदे का सबसे अहम जुज़ क्या होता है? मदह। क्या होता है? मदह। आगे देखिए 5वां सवाल है कि कसीदे के लिए ज़रूरी है क्या? हकीकत पसंदी, ज़िला जगत, नर्म और पुरज़ोर अल्फाज, बुलंद तख़य्युल और शौकत अल्फाज। आप किसका आप आंसर क्या देते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बुलंद तख़य्युल और शौकत अल्फाज। क्या होगा? बुलंद तख़य्युल और शौकत अल्फाज। आगे देखिए, उर्दू में कसीदा निगारी का तनक़ीदी जायज़ा एक किताब है, किसकी तसनीफ़ है? अबू मोहम्मद सहर की, शेख चांद की, शेख खलीक अंजुम की, महमूद इलाही की। आप किसका इंतखाब करते हैं? हमें जल्दी बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है महमूद इलाही। क्या है? महमूद इलाही की है उर्दू में कसीदा निगारी का तनक़ीदी जायज़ा। आगे देखिए 7वां सवाल है, तज़हीक रोज़गार किसकी तख्लीक़ है? तो नज़ीर अकबर आबादी की, सौदा की, ज़ौक़ की और इंशा की। तो दोस्तों आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है सौदा यानी तज़हीक रोज़गार किनका कसीदा है? तो सौदा का है। आगे देखिए सवाल नंबर 8 है, शायरी के अलावा सौदा का दूसरा शौक़ क्या था? शायरी के अलावा सौदा का दूसरा शौक़ क्या था? तो फ़न सिपहगरी का, कुतुब बीनी का, कुत्ते पालने का और चौथा है पहलवानी का। चौथा ऑप्शन है पहलवानी का। आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों हमने क्लास के वक्त आपको बताया था कि सौदा की ज़िंदगी में एक दूसरी चीज़ जो बहुत अहम थी वो कुत्ते पालने का शौक़ था, जिसे जो किताबों में दर्ज है। तो सही आंसर होगा जीम यानी कुत्ता पालने का शौक़ था। आगे देखिए 10वां सवाल है, किस शायर ने सौदा को जाहिल कहकर सख्त हमला किया था? किस शायर ने सौदा को जाहिल कहकर सख्त हमला किया था? सोज़ ने, मीर तकी मीर ने, यकीन ने, शाह हातिम ने। दोस्तों आप इसका सही आंसर बताएं। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे और इसको आंसर देंगे, आपका अगर गलत होगा तो आप फिर मैं बताऊंगा, 1-2 मरतबा आप इसे दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल पुख्ता याद हो जाएगा। तो जाहिल कहकर सख्त हमला किया था किसने? सही आंसर है बी, मीर तकी मीर ने। किसने? मीर तकी मीर ने। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ और देखते हैं कि क्या है। सवाल नंबर 11 है, दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ क्या है? वासोख्त, हिजो, मसनवी और रेख्ती।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है आप हमें जल्दी बताएं, क्लास लंबी ना हो जाए इसलिए बात जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, कम वक्त में ज़्यादा बातें आएँ। तो इसका सही आंसर होगा हिजो। क्या है? हिजो खाका उड़ाना यानी मजाक उड़ाने के माने में है। जब कसीदा की बात आती है तो कसीदा में दोनों बातें हैं, या तो मदह की या हिजो की। तो मैंने बताया था कि 39 जो कसीदा है वो मदह में है और 4 हिजो में हैं जो उनकी किताबें हैं सौदा की। तो हिजो का मजाक उड़ाना, तो इसका सही आंसर होगा बी। आगे देखिए 12वां सवाल है, सौदा का कसीदा शहर आशोब नज़म की किस हैयत में है? हैयत से मुराद क्या है? मुसद्दस में यानी 6 बंद वाले अशार में, मुसल्लस यानी 3 बंद वाले, मुरब्बा यानी 4 बंद वाले, और मुखम्मस यानी 5 बंद वाले। आप इसका सही आंसर बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा मुखम्मस। क्या होगा? मुखम्मस यानी 5 बंद वाले अशार इस कसीदा के अंदर हैं। शहर आशोब के अंदर 5 बंद के अशार लिखे गए हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल है, सौदा ने मुसहफ़ी ने सौदा को क्या कहा? मुसहफ़ी ने सौदा को क्या कहा है? कसीदे का बादशाह कहा है, या नक्काश अव्वल कहा है, बेमिसल कसीदा निगार कहा है, या उर्दू का उर्फ़ी और खाकानी कहा है? तो दोस्तों आप इसका हमें जवाब बताएं क्या होगा। और ये अक्सर सवालात में आते हैं, ये पिछले बार भी पूछा गया था। तो मुसहफ़ी ने सौदा को कहा है नक्काश अव्वल। जब मैंने क्लास पढ़ाया था सौदा के बारे में तो वहाँ पर मैंने लिखा था नक्काश अव्वल। किसने कहा है? तो मुसहफ़ी ने कहा है सौदा के बारे में नक्काश अव्वल। आगे देखिए सवाल नंबर 14 है, खिताबिया कसीदा की पहचान क्या है? एक है खिताबिया कसीदा और एक है तमहीदिया कसीदा। 2 तरह के कसीदे होते हैं, यह आपको क्लास के वक्त बताया गया था। खिताबिया कसीदा की पहचान क्या है? खिताबिया कसीदा में तशबीब और गुरेज़ के अज्जा नहीं होते, बल्कि शायर बराह रास्त मदह से कसीदा की इब्तिदा करता है। खिताबिया कसीदा में मदह के बाद बग़ैर तशबीब और गुरेज़ के कसीदा को मुकम्मल करता है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है, बग़ैर तशबीब। आगे देखिए जी में खिताबिया कसीदा में शायर ममदूह की तरफ हिजो करता है, सिर्फ हिजो करता है, शायर ममदूह की सिर्फ हिजो करता है। आगे देखिए खिताबिया कसीदे में खिताबिया कसीदे में शायर सिर्फ दुआया अशार पर इक्तिफ़ा करता है। आप इसका सही आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा। आधा मिनट गौर कर लीजिए क्योंकि ये ऑप्शन में थोड़ा बड़ा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अलिफ ए। इसका सही आंसर होगा ए। खिताबिया कसीदा में तशबीब और गुरेज़ के अज्जा नहीं होते, बल्कि बराह रास्त मदह से कसीदे की इब्तिदा होती है। देखिए दोस्तों खिताबिया कसीदा और तमहीदिया कसीदा। तमहीदिया कसीदा में शायर कसीदा का आगाज़ तशबीब से करता है, यानी उसमें तमहीदी बातें की जाती हैं। वो बात से बात पैदा करके जिसको गुरेज़ कहते हैं आगे बढ़ता है शायर, और फिर आगे मदह की तरफ बढ़ता है। जो बादशाह वक्त है या फरमा रवा है उसकी तारीफ़ बयान करता है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? खिताबिया। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि सौदा का मुआसिर
कौन है? सौदा का मुआसिर कौन नहीं है? सौदा का मुआसिर कौन नहीं है? दर्द, कायम, मीर हसन। कायम से मुराद कायम चांदपुरी, मीर हसन और नासिख। दोस्तों आप बताएंगे कि सौदा का मुआसिर कौन नहीं है? मुआसिर का मतलब उन्हीं के ज़माने का, उन्हीं के ज़माने का। दोस्तों बताएं क्या होगा? दोस्तों इस पर आप गौर करें आधा मिनट, फिर हमें बताएं कि आप अपने तौर पे लगाएं कि हम आंसर ये देते हैं। आप हमें कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखते हैं कि सौदा का मुआसिर कौन नहीं है? दर्द, कायम, मीर हसन और नासिख। मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया है। इसका सही आंसर है डी, यानी दाल, नासिख। अब आप ये मिलाइए, देखिए कि मुआसिर का मतलब होता है उनके ज़माने का। तो 1713 में पैदा होते हैं सौदा और 81 में उनकी वफ़ात होती है। आगे देखिए, दर्द की पैदाइश यानी ख्वाजा मीर दर्द, इनकी पैदाइश 1720 में होती है और इनकी वफ़ात 1785 में होती है। आगे देखिए, कायम चांदपुरी की पैदाइश 1723 में होती है, 22 में होती, 1722, गलती से 23 हो गया, 22 में, 1722 में कायम चांदपुरी की पैदाइश होती है और वफ़ात होती है 1793 में। आगे देखिए, मीर हसन, इनकी पैदाइश होती है 1736 में और वफ़ात होती है 1786 में। यानी सब इन लोगों की जो है ये सब एक ही ज़माने के हैं। कैसे? 1713 में, 1720 में, 1722 में और 1736 में इन सभी की पैदाइश होती है। वफ़ात भी करीब करीब है, 81, आगे देखिए 85 और 93 और 86। और जहाँ तक नासिख की बात है, ये 1772 में पैदा होते हैं। कितना में? 1772 में पैदा होते हैं। कितना में पैदा होते हैं? 1772 में। यानी जब ये वफ़ात के करीब पहुँचे, यानी 10 साल की उम्र के थे कौन? नासिख, तो सौदा की वफ़ात हो गई। यानी इनकी पैदाइश के 10 साल के बाद। तो ज़माना मुआसिर कब कहलाएंगे? जब उनके ज़माने के हों और मैदान शायरी में उतर गए हों, तब उनके ज़माने को कहा जाएगा मुआसिर। लेकिन ये अभी बच्चे ही थे कि इनकी वफ़ात हो गई, इनकी सौदा की, इसलिए मुआसिर नहीं है दोस्तों। तो सही आंसर होगा, क्या होगा? डी, यानी नासिख। दर्द भी उनके ज़माने के, कायम चांदपुरी भी उनके ज़माने के, मीर हसन भी उनके ज़माने के और नासिख उनके ज़माने के नहीं हुए। तो सही आंसर होगा डी। दोस्तों ये आप नदवी उर्दू क्लासेस से आप फ़ायदा उठाने जा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें PDF मिले तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें अपने नाम के साथ, ताकि हम आपको जो भी क्लास हो उसका PDF हम आपको प्रोवाइड कर दें, आपको दे दें। ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको फ्री PDF प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों में और जानने वालों में जो उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, आप इसे उन तक भेजें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।